हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हरियाणा पटवारी से संबंधित रहेगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के कॉमन एग्जाम जो कि ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी का होगा, उस एग्ज़ाम में पटवारी से संबंधित आने वाली सभी टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भूमि मापने के पैमानों से बनता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि एक हेक्टेयर में जो है कितने एकड़ होते हैं। तो एक हेक्टेयर में जो है 2.47 एकड़ होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक हेक्टेयर में जो है कितने एकड़ होते हैं। एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। अगर हम एकड़ की बात करें तो गांव की लैंग्वेज में एकड़ को बोलते हैं किला। ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक हेक्टेयर में कितना एरिया होता है, तो एक हेक्टेयर में जो है 10,000 मीटर का स्क्वायर एरिया होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि एक एकड़ में कितने कनाल होते हैं। एक एकड़ में जो है 8 कनाल होते हैं। अगर आपको एरिया में पूछा जाए कि एक एकड़ में कितना एरिया होता है, तो 4046.85 मीटर स्क्वायर एरिया होता है आपका दोस्तों। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से आपका कि एक कनाल में कितना एरिया होता है या एक कनाल में कितने मरले होते हैं। तो एक कनाल में अगर हम एरिया की बात करें तो 505.85 वर्ग मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर जो है आपका एरिया होता है। और अगर हम एक कनाल में मरले की बात करें तो आपके 20 मरले होते हैं एक कनाल में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि एक मरले में जो है कितना एरिया होता है। तो एक मरले में 25.29 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। और अगर हम एक मरले में सरसाई की बात करें तो एक मरले में 9 सरसाई जो है आपका एक मरले में 9 सरसाई होता है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि एक एकड़ में जो है कितने मरले होते हैं। तो एक एकड़ में अगर हम देखें यानी कि एक किले में अगर हम देखें तो 160 मरले होते हैं हमारे। और अगर हम देखें कि एक एकड़ में जो है सरसाई कितनी होती हैं, तो एक एकड़ में आपकी 1440 सरसाई होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि एक एकड़ में बीघे कितने होते हैं। तो एक एकड़ में अगर हम देखें कि बीघे कितने होते हैं तो वो 5 बीघा होता है एक एकड़ में। फिर नेक्स्ट है आपका कि एक मुरबा या खसरा में जो है एकड़ कितने होते हैं। तो एक मुरबा या खसरा में जो है एकड़ यानी कि किले जो है 25 होते हैं आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पटवारी से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपके। तो पटवारी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से अभी बन रहा है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन क्या है कि पटवारी प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटवारी प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो शेरशाह सूरी के शासनकाल से हुई थी। और वहाँ पे किसने की थी, तो वो राजा टोडरमल द्वारा की गई थी। किसकी शुरुआत, पटवारी प्रणाली की शुरुआत, पटवारी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह सूरी के शासनकाल से हुई थी और राजा टोडरमल द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि पटवारी के ना अन्य अन्य नाम है, यानी कि कई प्रकार के नाम है पटवारी के अलग अलग क्षेत्रों में। तो पटवारी के कौन कौन से नाम है, क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से पटवारी के कौन सा नाम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो नाम कौन कौन से हैं पटवारी के, ये याद कर लो। एक है हमारा कारनाम अधिकारी। तो पटवारी को क्या कहते हैं, कारनाम अधिकारी भी कहते हैं। फिर है शान बोगरू और फिर है लेखपाल। लेखपाल जो है यूपी में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये पटवारी के अन्य नाम है, यानी कि कारनाम अधिकारी और शान बोगरू, फिर है लेखपाल। फिर नेक्स्ट है दोस्तों अक्साजरा। तो अक्साजरा को देख के आपके दिमाग में आएगा कि ये है क्या। तो ये दोस्तों जमीन से संबंधित टर्म्स हैं जो कि सीधा आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही लर्न कर लेंगे दोस्तों कि अक्साजरा जो है वो क्या होता है। तो अक्साजरा एक शजरे की नकल होती है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों इत्तकाल क्या होता है। इत्तकाल को भी हम सीधा लर्न कर लेंगे, ये भी ज़मीन से संबंधित टर्म्स होती है। तो ये मलकियत की तब्दीली का आदेश होता है। इकताल क्या होता है, मलकियत की तब्दीली का आदेश होता है। फिर आता है फील्ड। फील्ड बुक का मतलब क्या होता है, ये जो है खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका होती है। ठीक है दोस्तों। फील्ड बुक, फील्ड का मतलब खेत होते हैं एक तरह से। तो फील्ड की बुक यानी कि खेतों के क्षेत्रफल की विवरण संबंधित पुस्तक जो होती है उसे बोलते हैं फील्ड बुक। नेक्स्ट दोस्तों
लाल डोरा में स्थित जगह, तो लाल डोरा का मतलब क्या है इसको देख लेते हैं कि ऐसी जगह की कोई भी रजिस्ट्री नहीं होती जिस कारण जो है जो ज़मीन का स्वामी होता है उसको सरकारी स्कीमों का फ़ायदा भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि लाल डोरा मुक्त योजना का नाम क्या है जो कि हरियाणा में चलाई गई है। तो लाल डोरा मुक्त योजना का नाम हरियाणा में है स्वामित्व योजना। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी घोषणा जो है मनोहर लाल खट्टर ने 1 नवंबर 2018 को की थी। लेकिन जो है स्वामित्व योजना को लागू कब किया गया, तो स्वामित्व योजना को लागू जो है 25 दिसंबर 2019 को किया गया था। 25 दिसंबर 2019 को स्वामित्व योजना को लागू किया गया था, जो कि लाल डोरा मुक्त योजना है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है कि जो ये लाल डोरा मुक्त योजना है इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो इसको शुरू करने वाला पहला राज्य हमारा हरियाणा ही था। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो पहला लाल डोरा मुक्त गांव हुआ था हरियाणा में, पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा हुआ था हरियाणा में, तो वो पहला लाल डोरा मुक्त गांव जो है वो है सिरसी। और सिरसी हरियाणा किस जिले में है, सिरसी हरियाणा के करनाल जिले में है। करनाल से क्या क्वेश्चन और बन सकता है आपका, अगर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। और नवीनतम पत्ती से बसाया गया शहर कौन सा है, वो भी करनाल है। और हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, वो भी करनाल को कहा जाता है। और कर्ण लेक कहाँ पे है, वो भी करनाल में है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो है पटवारी से संबंधित इंपॉर्टेंट टर्म्स और क्या क्या बनती हैं हमारी, तो देख लेते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि भूमि मापने के लिए एक किले में 1 एकड़ में जो है पूर्व से पश्चिम तक फुट कितने होते हैं, तो वो आपके दोस्तों 220 फुट होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों कि भूमि मापने के लिए 1 एकड़ में पूर्व से पश्चिम तक फुट कितने होते हैं, तो पूर्व से पश्चिम तक फुट जो है वो होते हैं आपके 220, पूर्व से पश्चिम 220। ठीक है दोस्तों। फिर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि भूमि मापने के लिए 1 एकड़ में पूर्व से पश्चिम तक क्रम कितने होते हैं। पहले पूछा कि फुट कितने होते हैं, अब पूछा है क्रम कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके दोस्तों 40 क्रम होते हैं। और अगर हम एक क्रम की बात करें तो उसमें फुट कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 5.5 फुट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास कि भाई उत्तर से दक्षिण तक फुट कितने होते हैं 1 एकड़ में, तो वो होते हैं आपके 198। पूर्व से पश्चिम किया था 220, और अब हमने किया अब उत्तर से दक्षिण, ये है आपके 198। अगर हम क्रम की बात करें कि उत्तर से दक्षिण तक क्रम कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 36। वही ऊपर वाली बात आ गई कि एक क्रम में कितने होते हैं, 5.5 फुट होते हैं। फिर नेक्स्ट जो टर्म आती है आपकी पटवारी से संबंधित इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, जमाबंदी क्या होती है। जमाबंदी क्या होती है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट होते हैं जमाबंदी। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में आ जाएगा कि जमाबंदी क्या होती है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। जमाबंदी क्या होती है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। जमाबंदी क्या होती है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, जमाबंदी को तैयार कौन करता है, तो जमाबंदी को तैयार करते हैं हमारे पटवारी। ठीक है दोस्तों। तो जमाबंदी को कौन तैयार करते हैं, जमाबंदी को पटवारी तैयार करते हैं। और हर 5 साल में जो है जो ये जमाबंदी होती है इसको तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जमाबंदी से संबंधित है कि जमाबंदी जिसे कि हम फर्ज भी कहते हैं, जमाबंदी तैयार करने के बाद जो है साइन किसके होते हैं, जमाबंदी को तैयार करने के बाद जो है साइन राजस्व अधिकारी के होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जमाबंदी में कुल कितने कॉलम होते हैं। कॉलम जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉलम बने हुए होते हैं, तो जमाबंदी में भी जो है कॉलम बने होते हैं। तो जमाबंदी में कुल कितने कॉलम बने होते हैं, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि जमाबंदी में कॉलम कितने होते हैं, 12 कॉलम होते हैं आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि खेवट नंबर। खेवट नंबर मतलब कि जमाबंदी नंबर किसे कहते हैं, तो खेवट नंबर या जमाबंदी नंबर जो है वो जमीन को दिया गया नंबर होता है। ठीक है दोस्तों। तो खेवट नंबर या जमाबंदी नंबर क्या होता है, जमीन को दिया गया नंबर होता है। और फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि खसरा गिरदावरी क्या होती है, तो खसरा गिरदावरी होती है खेती का फसलदार निरीक्षण। खसरा गिरदावरी क्या होती है, खेती का फसलदार निरीक्षण। तो जो ये खसरा गिरदावरी है ये पटवारी हर 6 महीने बाद इसका निरीक्षण करता है। ठीक है दोस्तों। पटवारी जो है 6 महीने बाद किसका निरीक्षण करता है, खसरा गिरदावरी का। और खसरा गिरदावरी क्या होती है, खेती का फसलदार निरीक्षण।
और जो ये निरीक्षण करता है दोस्तों पटवारी, ये कब कब करता है, एक अक्टूबर में करता है और एक मार्च में करता है। अक्टूबर में कौन सी फसल उगाई जाती है, रबी की फसल, और मार्च में कौन सी फसल उगाई जाती है, खरीफ की फसल। ठीक है दोस्तों, तो उसी का ही जो है निरीक्षण करते हैं, कौन करते हैं, पटवारी करते हैं। और ये हर 6 महीने बाद करते हैं, क्योंकि हर 6 महीने बाद हमारी फसल चेंज होती है, कभी रबी की फसल और कभी खरीफ की फसल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि लाल किताब, लाल किताब क्या होती है, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक जो होती है उसे कहते हैं लाल किताब। विलेज नोटबुक, इंग्लिश में क्या है, विलेज नोटबुक, ये दोनों लर्न कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। सीधा क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लाल किताब क्या होती है, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक या विलेज नोटबुक जो होती है वो लाल किताब होती है। फिर नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो क्या है, हदबस्त। हदबस्त क्या होते हैं दोस्तों, ये होती है तहसील में जो है गांव का सिलसिलावर यानी कि क्रम। सिलसिलावर मतलब क्या होता है, क्रम। तहसील में गांव का सिलसिलावर या क्रम नंबर होता है हदबस्त। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट टर्म है जो वो है हमारी खतौनी। खतौनी क्या होती है, ये होती है काश्तकार। काश्तकार मतलब कौन होता है, भूमि जोतने वाला, जो भूमि को जोतता है उसका वर्णन होता है किसमें, खतौनी में, यानी कि काश्तकार का खाता होता है एक तरह से। ठीक है, खतौनी क्या होती है, काश्तकार यानी कि भूमि जोतने वाले का खाता होता है। फिर नेक्स्ट है गिरदावर। गिरदावर क्या होता है दोस्तों, गिरदावर टर्म का मतलब क्या होता है, ये कानूनगो कानूनगो का मतलब क्या होता है, पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करने वाला। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करने वाला क्या होता है, कानूनगो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका रकबा। रकबा क्या होता है दोस्तों, खेत का क्षेत्रफल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा दोस्तों कि रकबा क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल, खेत की विमाएं, खेत का आयतन, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा आपका दोस्तों खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो रकबा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुरब्बा क्या होता है। मुरब्बा जो होता है, मुरब्बा का मीनिंग होता है 25 किलो का समूह। 25 किलो यानी कि एकड़ का। ठीक है, 25 किलो का यानी कि एकड़ का समूह क्या होता है, मुरब्बा होता है। अगर हम कनाल की बात करें तो 200 कनाल। मुरब्बा क्या होता है, या तो 25 एकड़ होता है या 200 कनाल होता है, दोनों में से कुछ भी पूछ लेंगे वो। फिर नेक्स्ट है आपका कि खसरा गिरदावरी का मतलब क्या होता है। खसरा गिरदावरी जो टर्म होती है हमारी जमीन से संबंधित, तो खसरा गिरदावरी का मतलब होता है खातेवार, बोने व लगान का रजिस्टर। खातेवार, बोने व लगान का रजिस्टर जो होता है वो खसरा गिरदावरी होता है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है आपका मुजारा। मुजारा टर्म क्या होती है दोस्तों, भूमि से रिलेटेड। तो ये भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता है। भूमि को जोतने वाला जो कि मालिक को लगान देता है, भूमि को जोतने वाला बंदा जो कि मालिक को क्या देता है, लगान देता है, उसको क्या बोलते हैं, मुजारा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है पड़त पटवार। पड़त पटवार किसे बोलते हैं, इसका मीनिंग है कि रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी हुई प्रति। रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी हुई एक प्रति होती है, यानी कि कागज होता है, जिसे हम बोलते हैं पड़त पटवार। फिर नेक्स्ट है दफ्तर कानूनगो। दफ्तर कानूनगो क्या होता है, तहसील कार्यालयों का कानूनगो होता है दफ्तर कानूनगो। ठीक है दोस्तों। दफ्तर मतलब एक तरह से तहसील लगा लो, तहसील एक दफ्तर ही होता है, और तहसील कार्यालय का कानूनगो कौन होता है, दफ्तर कानूनगो। फिर है सजरा। सजरा मतलब क्या होता है कि खेतों की सीमाएं दिखाने वाला एक नक्शा होता है, जिसे हम बोलते हैं सजरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन दे देगा आपको कि खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा क्या कहते हैं, उसे हम सजरा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जरीब। जरीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरीब से क्या क्वेश्चन बनता है कि भूमि मापने की 10 करम लंबी जंजीर होती है, जिसे हम बोलते हैं जरीब। जंजीर जरीब, जंजीर जरीब, जंजीर जरीब। भूमि को मापने की 10 करम लंबी जंजीर को क्या बोलते हैं, हम जरीब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि सजरा किश्तवार किसे बोलते हैं। तो ये ट्रेसिंग पेपर या क्लॉथ पर बना हुआ नक्शा होता है सजरा किश्तवार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लॉथ पर बना हुआ नक्शा क्या कहते हैं, उसे सजरा किश्तवार कहते हैं, सजरा किश्तवार कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कपड़े पर बना खेतों का नक्शा सजरा पारचा। सजरा पारचा, कपड़ों पर बना खेतों का नक्शा सजरा पारचा। तो दोस्तों आज का हमारा पटवारी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर दोस्तों मेरी ये नोट्स, मेरी ये वीडियो आपको अपने लिए बेनिफिशियल लगी हो तो इसको दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।